पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्मनिष्ठ राष्ट्रभक्त श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच की वरेण्य उपस्थिति को निवेदन नम्र करते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से जैसे ही पार्थ ने कहा कि मेरे रथ को समर क्षेत्र के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे हाथों से कौन कौन मरने वाला है। इतना सुनते ही माधव ने उस रथ को जाकर के कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने खड़ा कर दिया, जिन्हें देख करके अर्जुन का लड़ने का सामर्थ्य खत्म हो गया और वो नारियों की तरह विलाप करने लगा, रुदन करने लगा। इसके बाद फिर गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, तत्पश्चात शौर्य जागा और फिर अर्जुन को यह पता चला कि ये जो कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोई करवा रहा है। मानो भगवान चाहते अगर युद्ध कराना तो सीधे दुर्योधन के, दुशासन के सामने अर्जुन को ले जाते, बिना गीता सुनाए युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन भगवान इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अधर्म को मिटाना भी चाहते थे और धर्म के पक्ष का अहंकार ना आ जाए, धर्म के लोगों में अहंकार ना आ जाए कि मैं कर रहा हूं, उस धर्म के लोगों के अंदर से अहंकार को भी मिटाना चाहते थे। बंधुओं, यही हम भी देश में चाहते हैं कि अधर्म मिट जाए और जो जिन्हें हम धर्म समझते हैं वो अहंकारी ना हो। क्या टिप्पणी है? बहुत तत्काल में हमने चुनाव परिणाम देखा है, मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं। पुण्य जो सबसे पुरातन, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा सुनाने में। अभी ऐसा लग नहीं रहा कि मैं ही बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं लग रहा कि मेरी आवाज है। सॉफ्ट करो थोड़ा, माइक भैया सॉफ्ट कर दो। पुण्य जो सबसे पुरातन कह रहा उनसे, इसे चेतावनी या समझो याचन कह रहा उनसे। 95% एक समय ऐसा था जब राष्ट्र मतांतरित हो चुका था, सब देख करके दुनिया फिर लौटी। आदि गुरु शंकराचार्य के योगदान को, अवदान को कोई भुला नहीं सकता। फिर एक सन्यासी हमारे मध्य में, मैं 2 पंक्तियां कह रहा हूं कि पुण्य जो सबसे पुरातन कह रहा उनसे, इसे चेतावनी या समझो याचन कह रहा उनसे। तुम्हारे पूर्वज भी भटक कर वापस आए थे, तुम्हें भी लौटना होगा सनातन कह रहा तुमसे। तुम्हें भी लौटना होगा सनातन। और इससे किसको अच्छा लगेगा? हमको अच्छा लगेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सनातन धर्म ऐसी मान्यता रखता है बाबूजी कि जब तक कि पंच तत्व की देह पंच तत्व में विलीन ना हो तब तक व्यक्ति का तर्पण नहीं होता। अब मैं तर्क से 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा। पिछले बार एक टिप्पणी करी थी कि मुझे समझ वही, सुन तो कोई भी सकता है, समझ वही पाता है जो न्यूनतम 12वीं पास हो। कि कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा। लौट आओ, तुम्हारे पूर्वज पिताओं को अच्छा लगेगा। क्योंकि किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रत्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था, तलवारों की नोक पर रखकर उसे लूटा गया था। तुम्हारा कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था, कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। ये उद्वेलना की पंक्ति नहीं है, विचार की पंक्ति है। जिस दिन ये पीढ़ियां ये एहसास कर लेंगी कि हमारे हम जैसे हैं या हमारे पूर्वज जैसे हैं, वो किस कारण से बने थे, जिस दिन ये विचार कर लेंगे, वो सीधे गाजियाबाद का टिकट कराएंगे, दासना मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि हमें वापस मिला लो। बहुत मजा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। एक बात और कहना चाहता हूं, अंधकार का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम धर्म के लिए बड़ी सजगता से, उत्साह से काम करने वाले लोगों के मध्य में मैं बैठा हूं। हम कौन थे? कविता केवल वो नहीं है जो उद्वेलना दे। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठ करके ये समस्याएं सभी। एक विचार की पंक्ति आपके बीच में कहना चाहता हूं। अंधकार का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश की अनुपलब्धता ही अंधकार है। अधर्म का भी अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। धर्म का जब लोप हो जाता है, सनातनियों के घर से जब धर्म नष्ट हो जाता है, जनेऊ समाप्त हो जाता है, शिखा कट जाती है, धर्म आचरण से विहीन हो जाता है और परिवार तथा कथित सेकुलर हो जाते हैं, तब अधर्म अपने आप स्वतः ही प्रकट होकर के समाज में कुरीतियां फैला देता है। मुझसे तो अमित कह रहा था, भाई ये सेकुलर कौन होता है? मुझसे तो अमित पूछ रहा था
प्रिय भाई है, वो पूछ रहा था कि भाई ये सेकुलर क्या होता है, बहुत सुनते हैं टीवी पर। मैंने कहा जैसे नर और मादा के बीच में किन्नर होता है। भाई वाह, एक बार जोरदार तालियां, वाह वाह। अभी एक देशद्रोही संस्था पर प्रतिबंध लगा, उसके कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, तो बड़ी चर्चा हुई, बोले आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दो। तो फिर पूछा कमलनाथ ने, भैया ये इन लोगों को बेवकूफ है क्या, ये आरएसएस देशभक्त संगठन और एक आतंकी संगठन में अंतर नहीं पता? मैंने कहा जिन्हें बहन और बीवी में अंतर नहीं पता। बहन बेटियां बैठी है हमारी, श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में देखा। हर पिता के मन से चीख निकल गई। मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं, और एक बात बस कह करके जिस कविता के लिए आया हूं वो कहना चाहता हूं। हमारी बेटियों से, हमारी बहनों से जब कभी कह दिया जाता है कि कहीं जा रही हो तो अपने भाई को साथ ले जाओ, पिता को साथ ले जाओ, तो पलट करके बेटियां ऐसे देखती हैं, उनकी आंखें प्रश्न पूछती हैं कि हमने कोई गलती की है क्या, जो हमसे ये कहा जा रहा है कि मैं किसी पहरेदारी में रहूं। उनकी, मैं 2 बेटियों का पिता हूं, उन तमाम कई बहनों का भाई हूं। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं, और तमाम पिताओं की तरफ से, तमाम भाइयों की तरफ से अपनी बहनों को, कि गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर। आपको लगे कि हिंदुस्तान के हर पिता ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय को देखते हुए अपनी बेटियों से कुछ कह दिया हो, तो आपकी तालियां उन तक यात्रा करा दे कि गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, न तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। मगर अनमोल हीरे की, स्वयंवर की प्रथा है इस देश में, स्वयंवर क्या बात है, क्या बात है, वाह। तमाम बहनें सुने कि स्वयंवर की प्रथा है इस देश में, वर थोपने की नहीं। स्वयंवर की प्रथा है इस देश में, वर थोपने की नहीं। तुलसी से महकाते हैं आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। वर कौन हो तुम्हारा, वर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें सदा अधिकार है। सनातन धर्म बोलेगा अगली पंक्ति में तो आपकी तालियां उठ जाएंगी कि वर कौन हो तुम्हारा, ये वर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें सदा अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। बहुत बढ़िया, वाह। अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी भी परवाह मत करना, और टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले बेटी, ऐसा विवाह मत करना। टुकड़ों में कटी, हम सदियों से तालियों की माहौल लगे आपकी, वाह वाह। हम अब, मैं कविता आपको सुना रहा हूँ गुरुदेव का। ये हर बाप की पीड़ा, हर बाप की चिंता है आज। ये चिंता हर हिंदू बाप की है, जो मेरे बच्चे ने कही है। हर बाप जिसकी बेटी जवान होने लगी है आज, हर बाप यही चाहता है, तो मैं सबकी पीड़ा को छोड़ दी है हमारी वजह से। मैं राजा राम सरकार की नगरी ओरछा धाम से आया हूँ। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्मा। अब आपकी अनुमति हो, राम भक्त यहाँ पर बैठे हो, तो मैं भगवान श्री राम की एक कविता धर्म नगरी ओरछा धाम से आकर के आपके बीच में सुनाने की चेष्टा करना चाहता हूँ। पर पूरा सदन मुझे जोरदार तालियां बजा करके अनुमति दे, हुकुम दिया एक प्रसंग सुना देता हूँ आपको। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। बस ये कविता तो बहुत लंबी है, समय मेरे पास 10 मिनट है। मैं एक अंतराल आदरणीय दीदी उत्तर ताकि आपको पहली बार मैंने आपकी कर्मठता, आपकी धर्मनिष्ठा को देखा, मैं आपको चरण स्पर्श करता, आपको प्रणाम करता। एक बार पूरा सदन ऐसी नारी शक्ति का उत्साहवर्धन और अभिवादन करे जो समाज को अग्रणी लेकर के धर्म की दिशा में ले जा रहे हैं। प्रणाम करता दीदी, प्रणाम करता। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस तो अक्षर के नाम की। कैसा नाम, ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम दुनिया की किसी भी भाषा में, किसी भी शास्त्र में दूसरा नहीं। जो एक बार लो राम तो संबोधन है किसी का नाम हो सकता है, 2 बार कहो राम राम
तो अभिवादन है, 3 बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहा तो संकीर्तन है, कहते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि है, और नाम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसे जिंदगी की सार्थकता। कविता हो गई है। हम भी सदियों से सुन रहे हैं गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उसको अक्षर के नाम की, 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है, 3 लोक और 10 दिशाएं महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में, प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। इसी कविता की अंतिम पंक्ति भाई अमित कोड की शुरुआत में कि उसके जीवन में वो केवल कष्ट कष्ट भर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। अब यहाँ तक मैं 20 तक की मैं कविता आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है इस दुनिया में क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। मैं कविता ताली के लिए सुना भी नहीं रहा हूं, बस कोई हलचल मत करिए, बस कोई हलचल मत करिए कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, राजा कैसा गुरु कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, सेवक कैसा राम जैसा, स्वामी कैसा राम जैसा, भक्त कैसा राम जैसा, भगवान कैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी बोला और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव जानते हैं उनकी कृपा है कि सुमित ओरछा जो कहता है वो तर्क से कहता है। मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना पहुंची अपनी सास के पास कि मैं अपने पति का सर देखना चाहती हूँ, मस्तक देखना चाहती हूँ, लेकिन जो सब आया उसमें मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी के पास जाकर के मांग लाओ। उसने पलट करके पूछा कि मैं मांग लूं, चली जाऊं रामादल में, बोले निश्चिंत होकर के चले जाओ, तुम्हारे स्वामी सम्मान को कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि वो श्री राम का दल है, रावण का नहीं। और प्रसंग लिखते हैं राधे श्याम रामायण जी की, मेघनाथ लखन का महायुद्ध मात्र शक्ति बैठी। इसलिए इस प्रसंग को सुना रहा हूं कि मेघनाथ कौन लड़ता है युद्ध में हम लोगों के साथ, योद्धाओं के साथ, की मेघनाथ सुलोचना गई और उसे राम जी से कुछ मांगना है। इससे पहले उसे लगा कि लक्ष्मण जी में कुछ अहंकार आ गया होगा, इंद्रजीत को जीत लिया, तो जाकर के खड़ी होकर के बोली कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में तो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से लड़ता मेरा, निजपत को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन पड़ था मेरा। और पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, बस इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से विदा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर में, संदेश उसी का पाकर में, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर में। और अगली पंक्ति में गुरुदेव एक खड़े रहना, एक सेकंड। अगली पंक्ति में राम जी का रामत्व और माँ सीता की एक स्त्री का शक्ति का सतीत्व आपको दिख जाए तो पीछे से मात्र शक्ति कहें कि राम जी उत्तर देते हैं सुलोचना को कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो, और सबका प्रभाव पड़ता ही है, तब किसके रोके रुकता है। राम जी जिन्हें पूरा ब्रह्मांड सिर झुकाता है, उनका उत्तर कि सबका प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है,
तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। इसलिए मैंने कहा कि शत्रु कैसा, वो भी राम जैसा, कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। मैं धर्म की सभा में धर्म के साक्षात अवतरण, भगवान श्री राम के अवतार का हेतु कहने जा रहा हूं। अगर इस धर्म सभा ने कोई संकल्प उनके हेतु से ले लिया, मानस कहती है राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, हरि अवतार हेतु जय होई, इदमत्थम कोई जान न सोई। लेकिन मैं एक हेतु बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगे तो आपके हस्ताक्षर इस कविता को अमर कर दें कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा सब, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और कैसे बनते राम जी, कैसे बनते राम जी? क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 मिनट का समय और ले रहा हूं मैं, ले लो ले लो। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। वही प्रकट कृपाला, दीप दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महितारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप ने निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, 4 भुजा में अस्त्र लेकर के प्रकट हुए राम जी। लेकिन माँ ने कहा, माता पुनि बोली, सौमति डोली तजम तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सब परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। एक आज्ञा हुई माँ की और 4 अस्त्र और 4 भुजा त्याग करके विधाता अखिल ब्रह्मांड नायक एक बच्चे की भांति संसार में आकर के रोदन करने लगा माँ की गोदी में। मानो राम जी हमें आपको इस मनुष्यता को संकेत कर रहे हो कि कितने बड़े बन जाना, कितने बड़े अधिकारी, मंत्री, विधायक, वक्ता, प्रवक्ता, कवि, कुछ भी बन जाना, पर माँ के सामने जाना तो बच्चे बन करके जाना। माँ के सामने बड़े हुए तो इस दुनिया में बहुत छोटे हो जाओ। माँ की खान मदर्स डे, आपकी तालियां कमजोर है। आज विश्व मातृ शक्ति दिवस मना रहा है, राम जी संकेत कर रहे हैं। माँ की काफी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं, दूसरा उद्देश्य नहीं है इस जीवन में आने का। माँ और मातृभूमि की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, इससे बढ़कर के कोई मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य है नहीं। बाकी जो है वो माया है, वो हमें भटका रही है। कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं, माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, इसने हन की सौम्य सुधा ही वितरित कीनी राम ने। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म की लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। रात काल उठ करके बंदर मात पिता गुरुचरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है, प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने, शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा में मन से सीखा राम ने। शस्त्र भी और शास्त्र भी मेरा प्रिय विनेश वो लिखता है कि छोड़ा सब राजपाट, छोड़ी सब ठकुराई, बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष ना छोड़ा, ना तर्कस ना तीर। भाई वाह, शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेगा, सिखा गए रघुवीर। शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेगा। बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बनती है। शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेगा, यही गुरु जी। हमारी लर्निंग प्रोसेस, हम क्या सिखा रहे हैं युवा पीढ़ी को, वो क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं मरोगे तो जन्नत मिलेगी, और हम सिखा रहे हैं जियो और जीने दो। मैं कहता हूं कि वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं।
वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु सखे साठम समाचरित का पाठ हमें भी पढ़ाना होगा और जिहाद का प्रतिकाल ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। हर हर महादेव। जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। अगली दो पंक्तियों पर एक भी हाथ खामोश न रहे कि जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। और उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। वाह वाह वाह। उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। किसी को जिहाद पर मरने से अगर जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म हेतु मरने से बैकुंठ मिलता है। भाई मोहित वाह लाजवाब। हमें भी हर हर महादेव, हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है।